Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand SY BEF SEM 4th. Today we are going to do MA second lesson analysis and interpretation of accounts part 6 question 5th and 6th. हम लोग इस वीडियो में 5th नहीं करने वाले, जस्ट 6 करेंगे. 5th का क्या इशू है वो भी मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज अभी हम लोग ने सिर्फ बैलेंस शीट सीखा है. वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट हमारा बाकी है. ओके, उसमें हम लोग को दोनों बनाने का है. सो अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और ये आपकी टेक्स्ट बुक का नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए हम लोग सॉल्व करें. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द सम. The following is the balance sheet of ABC Limited as on 31st March 2014. You are required to present it in a vertical form. So हम लोग को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट दिया हुआ है, हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है किसमें, वर्टिकल में. ये क्वेश्चन नंबर 6 है. हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 किया था. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इलिस्ट्रेशन नंबर 3. अगर आप इसे टेक्स्ट बुक में चेक करोगे तो इसमें आपको दोनों चीज दी हुई है, बैलेंस शीट एज वेल एज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, तो मैं सोच रही थी आपको ये क्वेश्चन करवा दूं, बट विदाउट बैलेंस शीट का जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है उसके बिना ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा अलग ही आएगा, अप्रोप्रिएट नहीं आएगा. सो हम लोग ये दोनों डायरेक्टली, जब मैं आपको वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट भी सिखा दूंगी उसके बाद हम लोग दोनों एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, मैं आपको बता दूंगी पूरा. सो अभी हम लोग चल रहे क्वेश्चन नंबर 6 पे, दैट इज अवर एबीसी लिमिटेड. सो यहाँ पे लोगों ने क्या क्या दिया, ये हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल कैपिटल में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस सरप्लस में जाएगा, डेबेंचर्स ये किस पे जाएगा, हमारा सिक्योर्ड लोन, क्रेडिटर्स क्विक करंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट नॉन क्विक करंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स क्विक करंट असेट. ठीक है, और ये हमारा कहाँ पे, सिक्योर्ड लोन, ये हमारा क्विक करंट लायबिलिटी असेट नहीं, ये लायबिलिटी प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी में जाता है. राइट, गुडविल इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट, लैंड एंड बिल्डिंग टेंजिबल फिक्स्ड असेट, प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल फिक्स्ड असेट, पेटेंट राइट योर इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट, स्टॉक इन ट्रेड नॉन क्विक करंट असेट योर इन्वेंट्री, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्विक करंट असेट, कैश इन हैंड क्विक करंट असेट, कैश एंड बैक क्विक करंट असेट एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस योर फिक्टिशियस असेट. राइट, सो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट जो हमारा यूजुअल फॉर्मेट रहता है, कॉमन फॉर्मेट, वो मैंने बना के रखा है. हम लोग डायरेक्टली पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्टिंग विद इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल. ये हम लोग को एक ही चीज दिया हुआ है. टोटल अमाउंट कितना है, 3 लाख, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3 लाख. ओके, रिजर्व एंड सरप्लस का भी एक ही अमाउंट दिया तो वो भी मैं यहाँ पे लिखूंगी. 1,50,000, बिकॉज मेरे को इसमें से क्या माइनस करना है, फिक्टिशियस असेट माइनस करना है, और कुछ नहीं दिया हुआ यहाँ पे. फिक्टिशियस असेट में क्या है मेरे पास, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, वरना हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. रिजर्व एंड सरप्लस वो मॉर्टगेज लोन, सिक्योर्ड लोन में यहाँ पे 10% मॉर्टगेज डिबेंचर, कितना है अमाउंट, 2,15,000 यहाँ पे, और आप आउटर कॉलम में यहाँ पे लिखोगे 2,15,000. राइट, हम लोग एक ही दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे टोटल लिखा है इसके ये किया. यहाँ पे नथिंग है तो टोटल लोन फिर यहाँ पर कितना होगा, 2,15,000, बिकॉज हम लोग को अनसिक्योर्ड लोन में नहीं दिया हुआ है कुछ. ठीक है, उसके बाद क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,30,000. ठीक है, क्विक करंट लायबिलिटी में यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट कितना है, इनर कॉलम 1,30,000. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट कितना है, 40,000 यहाँ पे आ जाएगा. बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 40,000. यहाँ पे एक ही चीज आती है आपकी कंपल्सरी, बैंक ओवरड्राफ्ट. ओके, उसके बाद है प्रोविजन फॉर टैक्स क्विक करंट लायबिलिटी 35,000. सो यू कैन सी 35,000 प्रोविजन फॉर टैक्स. उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन एंड पेटेंट राइट. सो यू कैन सी टेंजिबल, हम लोग ने क्या लिखा है, लैंड एंड बिल्डिंग. सेकेंड कॉलम में अमाउंट है
गुडविल एंड पेटेंट आपका इंटेंजिबल, उसका भी अमाउंट कहाँ पे, सेकंड कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में नहीं आएगा, ठीक है। और क्या है हमारे पास उसके बाद, स्टॉक इन ट्रेड, नॉन क्विक करंट एसेट, तो यहाँ पे स्टॉक इन ट्रेड अमाउंट कितना है, इसका इनर में आ जाएगा 1,43,500। नेक्स्ट वी हैव सन्ड्री डेटर्स 2,40,000, क्विक करंट एसेट यहाँ पे आ जाएगा सन्ड्री, सो यहाँ पे मैं लिख दिया सन्ड्री डेटर्स 2,40,000। इसके बाद व्हाट वी हैव, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक, दोनों यहाँ पे आएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हम लोग पहले ही नहीं लिखा है, अभी बाकी है, बट कैश इन हैंड एंड कैश एंड बैंक यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे मैंने अमाउंट भी लिख दिया, कैश इन हैंड 5,000 एंड कैश एंड बैंक कितना है हमारा 10,000। एंड लास्ट व्हाट वी हैव, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो फिक्टिशियस असेट में आ जाएगा, लेस करके क्या है हमारे पास, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अमाउंट कितने 20,000, सेकेंड कॉलम में लेस कर देंगे डायरेक्टली 20,000। सो यू आर गोइंग टू गेट द टोटल रिजर्व एंड सरप्लस, कितना मिलेगा 1,30,000, ओके। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने ये डैश डैश जो डाल के रखा है, ये कुछ नहीं, ये हमारे पॉइंटर जैसे हम लोग डालते हैं, ये वो है, आप इसको माइनस मत समझना, बिकॉज मैं जहाँ पे भी मेरे को माइनस या ऐड करना है तो मैं लेस और ऐड पर्टिकुलरली लिखती हूँ, मेंशन करती हूँ, ओके। तो ये हमारे क्या है, ये जो डैश अगर डाल के रखे वो क्या है, हमारे पॉइंटर्स है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग अभी नेटवर्थ निकाल सकते हैं हमारा 1+2 करने के लिए, तो 3 लाख प्लस 1,30,000 कितना होता है 4,30,000, तो यहाँ पे आउटर कॉलम 4,30,000, ठीक है। ये हमारा टोटल हो चुका है 2,15,000, 4, 5, 6,45,000 आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,45,000, ठीक है। अब इसके बाद का हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका टेंजिबल एसेट कितना हो जाएगा 3,50,000, ओके। थर्ड कॉलम में हम टोटल लिया, यहाँ का भी थर्ड कॉलम में लेंगे, कितना हो जाएगा 1,01,500। आप अभी टोटल कर सकते, टोटल फिक्स एसेट आपको मिल जाएगा। सो हम लोग ऐड किया, हमारा टोटल फिक्स एसेट कितना मिला 4,51,500। आ जाती इन्वेस्टमेंट हम लोग को नील है, ठीक है। क्विक करंट एसेट कितना दिया हुआ है 2,40,000, 250, 2,55,000। सो यहाँ पे हम टोटल किया 2,55,000। यहाँ पे आ जाएंगे नॉन क्विक में हम लोग को एक ही अमाउंट है, दैट इज 1,43,500, ओके। यहाँ पे टोटल हो गया। अब दोनों को टोटल करो, कितना हो जाएगा ये, इट इज गोइंग टू बी 3,98,500, ठीक है। यहाँ पर टोटल करंट एसेट है, मूविंग टूवर्ड्स टोटल करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा 1,65,000, यहाँ पे टोटल हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना होगा नीचे 40,000 एज इट इज आ जाएगा 40,000, दोनों को ऐड कर दो, यू आर गोइंग टू गेट 2,05,000, और आपको ये 2,05,000 इसमें से लेस करना पड़ेगा। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट वर्किंग कैपिटल टोटल, सो ये यू कैन सी मैंने टोटल किया वो कितना मिला 1,93,500, 1,93,500 आपको टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें आप बाकी का ऐड कर दो, जो आपका सिर्फ फिक्स एसेट है 4,51,500, 6,45,000, यहाँ पे भी आपका टोटल हो रहा है 6,45,000। सो हियर यू हैव कंप्लीटेड, आपका दोनों साइड टैली हो चुका है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.